नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। स्टेट टाइम्स पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराएं जो आपकी लाइफ को इंस्पायर कर सके। मेरे साथ हैं रिजवान उद्दीन। ये इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं कि ये हमारे ऑफिस तक साइकिल पर 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं और इनकी इस बात ने वाकई में मेरे दिल को छू लिया। सर, पहले मैं आपकी साइकिलिंग की ही बात करूंगी कि आपने मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर रहकर यहाँ पर देखो तो अपने साथ वो 3-3 गाड़ियाँ लेकर चलते हैं कि वी हैव सच ए हाई प्रोफाइल डेकोरम, और आप साइकिल पर इतने ग्राउंड टू अर्थ, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, आपने फ्लैश फ्लड्स देखे होंगे। क्लाइमेट चेंज की बार पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है। टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि आगे क्रॉप्स के लिए इशू है। और मैं मसूरी में पैदा हुआ। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एक बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के। तो जब मैं ग्वालियर पोस्टिंग हुई मेरी, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ एक बड़ा फील हुआ कि ये हम मसूरी में रहते तो एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग के माहौल में थे, तो उसके लिए फिर सोचना पड़ा कि कुछ किया जाए हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब से मैंने 2012 से मैं दिल्ली से मैंने एक्चुअली साइकिलिंग शुरू कर दी थी, उससे पहले थे। तो साइकिल चलाता हूँ ताकि कम से कम एक गाड़ी तो सड़क से हटे। और यहाँ भी आज भी मेरी पीए बार बार कह रही थी गाड़ी मंगा देते हैं, तो अभी मैंने कहा नहीं, मैं आज साइकिल से ही आऊँगा। जब आने की बात हुई तो एक तो ट्रैफिक सड़क पे कम होता है इससे, और अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इट गिव्स अ गुड मैसेज टू पीपल। सर, इसी पे आप यूथ को क्या मैसेज देंगे जो कि आजकल बिना स्कूटी, बिना बाइक्स, बिना कार के घर के बाहर स्टेप नहीं रखते? उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि आप इस एज में भी आकर साइकिल चला रहे हैं, इस पोस्ट पर रहकर भी साइकिल चला रहे हैं, तो उस यूथ के लिए स्पेशली 2 लफ्ज़ों में आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, ये आपका हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और जब आप कंपटीशन के युग में जीते हैं, अपने देश में जॉब्स की भी कमियां हैं और आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिट रहें। कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे अगर, तो आपकी पर्सनालिटी, आपके चेहरे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपके चेहरे का इंटरव्यू में। तो जब आप फिट रहेंगे तो फिटनेस के लिए वक्त है नहीं। आप मोबाइल में इतना ज़्यादा इंगेज हैं लोग, मोटरसाइकिल और मोबाइल, ये दो चीज़ें इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। तो इनसे बचिए। इनसे बच के आप स्वास्थ्य और पर्यावरण, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की तरफ सोचें। तो जब आप साइकिलिंग करेंगे तो आपकी पूरे हर पार्ट की बॉडी के एक्सरसाइज हो जाती है। स्वेटिंग से आपकी स्किन को ट्रीटमेंट मिलता है, आपके हर पार्ट को फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए आप साइकिलिंग करें ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी होने से आप परफॉर्म कर पाएंगे, आपका आउटपुट बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलिए, ये तो हुई फिटनेस की बात। अब बात करते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ की। सर, 1 साल आपने यहाँ पर पूरा किया है, और मैं बहुत ही गर्व के साथ ये बताऊंगी कि इनके ऑफिस के एक एम्प्लॉय हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू में पहले ये कंप्लेंट रहती थी लोगों की कि हमारे काम टाइम से पूरे नहीं होते, 15-15 दिन, 20-20 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब इस धारणा को तोड़ते हुए इनके ऑफिस के एम्प्लॉय ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, और इसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे। जी, हमारे यहाँ एक सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, मिस्टर संजीव कुमार, जो कि गोवा से यहाँ पोस्टेड हुए। 5 जुलाई को वो यहाँ आए थे जम्मू। स्पेशल उन्होंने ऑप्शन देके, क्योंकि पूरे इंडिया से ऑप्शंस मंगाए गए थे। JNK का अपना हमारा कोई काडर नहीं था, और EPF एक्ट 2019 में लागू हुआ। तो ये सेकेंड टीम थी जो जुलाई में यहाँ आई है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ASOs और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर्स आए थे। साथ में मैं भी यहाँ 12 जुलाई को आ गया था, और मैंने 13 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया EPFO में। तो इस टीम के 1 साल पूरे होने पे जब मैं रिविजिट करता हूँ कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, तो संजीव कुमार का नाम सबसे पहले यूँ आता है कि इन्होंने 100 क्लेम एक दिन में किए। सैकड़ा जो है एक बनाने वाले पहले एम्प्लॉई ये थे, और एक ट्रेंड सेटर बने ये। इनके अंदर वॉलंटियरिज्म की भावना है, और शायद कुछ वो हमसे भी बात करते हैं कि वो इस बात से इंस्पायर होते हैं कि मैं भी जो वक्त देता हूँ कार्यालय में, तो इसका प्रभाव है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जब एक फ्रंट रनर बनता है तो बाकी लोग उसके पीछे फॉलो तो करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि ये क्यों इतना अधिक काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। और उन्होंने अब हमारे कार्यालय में आज की डेट में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो एक दिन में 100 क्लेम कर लेते हैं। तो पिछले 3 शनिवारों को संजीव कुमार ने पहला जो 16 तारीख थी शनिवार को 516 क्लेम किए। अगला जो 23 तारीख का शनिवार आया उसमें 557 क्लेम किए। ये एक रिकॉर्ड नंबर है। और उसके बाद अभी 30 तारीख को जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग दिल्ली में चल रही थी, हमारे कार्यालय में संजीव कुमार जी ने सुबह 5 बजे कार्य प्रारंभ किया, और
देर रात तक काम किया और 828 क्लेम किए, जो एक्सीलेंट। पूरे ऑफिस में मिला के बाकी लोगों ने नहीं किए होंगे। और जैसा मुझे सुनने में आया था कि जम्मू कश्मीर जेके ईपीएफओ में लोग महीने भर में इतने क्लेम करते थे, बिल्कुल। जो उन्होंने लगभग वो 1000 क्लेम करते रहे होंगे महीने भर में मैक्सिमम। तो यहाँ एक अकेले व्यक्ति ने 800 क्लेम किए। और दूसरे लोगों का भी काम, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो कुछ लोगों के पास वर्कलोड बहुत बढ़ गया था, तो अपने साथियों का, ये कश्मीर के लिए काम करते हैं यहाँ पे क्लेम्स संजीव जी, तो जम्मू के कुछ लोगों के जैसे केतन सक्सेना एक, उनके पास काफ़ी वर्कलोड था, उसको इन्होंने शेयर किया और अभी भी शेयर कर रहे हैं बर्डन को। तो फ्लो ऑफ क्लेम को मैनेज करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग पूरी टीम आती है हमारी, मॉर्निंग शिफ्ट वाली यंग लोग, और ये लोग अधिकतम कार्य इसलिए निपटा पाते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम उस वक्त फाइनल काफ़ी अच्छी स्पीड देता है। तो उसको मैनेज करने के लिए फ्लेक्सी आवर्स में भी हमारी सेंट्रल केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदया ने भी इसको सराहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो मैं आज तो जब ये पिछले 3 शनिवार को जो उन्होंने ये काम किया, तो उल्टा मैं खुद उनसे प्रेरणा ले रहा हूँ और आई एम रियली इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड कि ऐसे भी कर्मचारी हैं, अगर सरकारी क्षेत्र में इस तरह के लोग रहेंगे तो एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप है, आशा की किरण है। ऐसे लोगों का होने से सरकारी संस्थानों के बारे में पब्लिक का विश्वास बढ़ता है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको समय पर सुविधा मिलने से हमारी एक लॉन्ग टर्म जो ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ती है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि जब एम्प्लॉयज़ पूरी ईमानदारी के साथ काम करें तो जनता का विश्वास ऑफिस पर बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और एक आपसी विश्वास में और इजाफा होता है। सर, बहुत से केसेस आते होंगे आपके पास जी, तो इन सब केसेस को मैनेज करना कि किसी को हमें प्रायोरिटी बेस पे पहले सॉल्व करना है, इसको हम थोड़ा टाइम लैप्स के बाद कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, हमारा जो एक प्रिंसिपल है, जो हमारे हेड ऑफिस का भी डायरेक्शन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम पे ही काम करते हैं हम। कहीं कोई एम्फेसिस ऐसा आ जाता है कि बहुत अर्जेंट है, किसी की बीमारी है या कोई इमीडिएट मैरिज है, तो वो अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम वो उसके लिए पर्सनली उनको आदेश दे देते हैं कि भाई इसको जल्दी भी कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को छोड़ के दूसरे का काम करें, ऐसा नहीं। जो प्रायोरिटी है वो पहले फर्स्ट इन वाले फर्स्ट आउट पे ही होता है। और कहीं कहीं डिले भी होता होगा क्योंकि कई लेवल पे हमारे पे लोग कभी कभी लोग छुट्टी भी चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर काम हमारे 5 से 7 दिन के अंदर में हम लोग दावा ज़्यादातर निपटा देते हैं अभी। जी सर, जब भी कोई ऑफिस हो, वर्कलोड हो, प्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं पे एक कंप्लेंट्स का पिटारा भी ज़रूर रहता है। जी, मतलब आपके काम से हर इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता, कुछ लोगों को ग्रीवियंसेस भी ज़रूर रहेंगे कि हमारा काम फंसा है भाई, नहीं हो पा रहा। तो वो ग्रीवियंसेस सॉल्व करने के लिए क्या आपने पर्टिकुलरली कोई सेल बनाया है, या जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सके कि मेरा ये इशू है, ये इतनी देर से सॉल्व नहीं हो पाया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो व्हाट्सएप का ज़माना है आजकल। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 6006567049, 6006567049। ये नंबर पे कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप मैसेज करके और डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर सकता है, भेज सकता है। और मैं इसको रात में देर तक बैठता हूँ तो उस वक्त भी चेक करता हूँ। अभी मेरी पीए के पास है, वो चेक कर रही होंगी, उसको सॉल्व कर रही होंगी जी। कुछ ट्विटर पे भी आज एक छोटी सी ग्रीवेंस आई थी। किसी का ग्रीवेंस क्या था, उनका 5 दिन पहले ही उन्होंने दावा सबमिट किया है, तो वो 5 दिन पहले संजीव कुमार जी के पास ही कोइंसिडेंटली उन्होंने कर दिया था। आज उनके अकाउंट्स अफसर को मैंने बोला है, वो आज उसको प्रोसेस कर देंगे। तो ट्विटर पे भी आती हैं, हमारे मेल पे ro.jammu@epfindia.gov.in पर आप मेल भेज सकते हैं, हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं से भी आप अप्रोच करेंगे तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं पर्सनली भी देखता रहता हूँ लगातार। तो जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इससे काफ़ी हद तक ग्रीवेंसेस अपने आप सॉल्व हो जाती है। फिर हमारा एक फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे 2 कर्मचारी डेडिकेटेडली बैठे हैं और साथ में मेरे रूम में भी एक्सेस मैंने दिया हुआ है। जो भी व्यक्ति आते हैं, जो टिपिकल केस, आज एक कॉन्ट्रैक्टर आए थे जो किश्तवाड़ से आए थे, उनका इशाक मोहम्मद डार, ये काम कर रहे हैं एफकॉन्स के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट्स में, दुलहस्ती या किरू, कोई कई प्रोजेक्ट्स हैं, किरू है वहाँ पे। और तो एफकॉन्स कंपनी के ठेकेदार हैं और 40 लोगों का इनको पीएफ भरना था। तो इनका यूज़र आईडी पासवर्ड का इशू था, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ये नहीं कर पा रहे थे। तो नीचे जब पीआरओ में भेजा गया तो वो क्योंकि बिजी थे तो उन्होंने कहा ये आप ही को करना है, तो कह के भेज दिया। तो फिर वापस वो हमारे मेरे रूम में आए, तो मेरी पीए है कंचन, मैंने खुद ही उनको आदेश दिया कि इसको करिए आप इसको, और वो भी वॉलंटरली वो भी आगे बढ़ के हेल्प करती हैं। तो पूरा प्रोसेस उनका यूज़र आईडी पासवर्ड का
वहाँ पे क्रिएट किया गया, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उसको उनके मोबाइल, क्योंकि मोबाइल और पैन कार्ड वो लेके आए थे, दस्तावेज लेके आए थे, तो उनका पासवर्ड क्रिएट हो गया। वो 40 लोगों का पीएफ आराम से भर पाएंगे। ईसीआर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न बना के किश्तवाड़ में उनको, उनकी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, एफकॉन्स को बोल दिया गया कि आप इनका चालान बनाने में मदद कीजिए, तो वो बना के पैसा जमा कर देंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे आजकल आईटी का ज़माना है, सब ऑनलाइन ही फाइल कर रहे हैं, जी। तो ये एक केस की एग्जांपल तो आपने दे दी, जी। बट अगर और भी किसी को प्रॉब्लम आती है कोई ऑनलाइन उसको फाइल करने में या यूज़र आईडी पासवर्ड में, तो आपका कोई ऐसा सेल है जो उन लोगों की हेल्प करने के लिए हो वहाँ पर? जी, वो हमारा कार्यालय में ही, वो कभी भी आ सकते हैं, डायरेक्टली मेरे पास अप्रोच कर सकते हैं। मैं वहाँ पे मैंने लोगों को बिठाया हुआ है, मेरे साथ मेरी पीए हेल्प करती हैं। बाकी हम इस पर समय समय पे कार्यक्रम भी करते रहते हैं, गाइडेंस के प्रोग्राम, वेबिनार्स भी करते रहते हैं। तो अभी हम इसमें लगातार हर हफ्ते एक वेबिनार तीनों कार्यालय से करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों जगह से। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि वेडनेसडे को आने वाले हमारा थर्सडे को, सॉरी, कश्मीर ऑफिस ने वेबिनार ऑलरेडी प्लान कर लिया है, जम्मू का भी फ्राइडे तक कोई वेबिनार होगा। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को हेल्प करेंगी। जी सर, प्रोफेशनल बात तो होगी, अब मुझे ये बताइए कि आप इस सब को, जो स्ट्रेस रहता है, वर्कलोड रहता है, प्रेशर रहता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं और अपने आप को इतना लाइवली और हैप्पी कैसे रखते हैं? देखिए, एक तो साइकिलिंग में करता ही हूँ, और साइकिल चलाते चलाते कुछ शब्दों के साथ भी खेलता हूँ, कुछ लिखता भी हूँ। सुनेंगे आपके कुछ जी हाँ, और मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, बाकी रनिंग करता हूँ, हाफ मैराथन भी मैं दौड़ चुका हूँ, कभी कभी म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ। तो ट्रैवलर हूँ मैं, जब काम के लिए निकलता हूँ तो 10 मिनट का समय ज़रूर कहीं ना कहीं जो अच्छी वादियाँ मिलती हैं, हालांकि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते हैं जी। कहीं पे भी। हम बहुत खूबसूरत इलाकों में हो आया हूँ मैं, लेकिन मैं रुक नहीं पाता हूँ, तो बड़ा प्रॉब्लम उसमें बड़ा फेस करता हूँ। कि एक लाइन भी लिखी अभी मैंने, जब मैं सिंथन टॉप गया तो उस पर लिखा कि इतनी बेदाग वादी और इतनी बेखौफ हवा है, तो इस मंजर के दीवाने दो घड़ी ठहर क्यों नहीं जाते। इस तरीके से कुछ लाइन लिखा मैंने। सर, कुछ ऐसी लाइन्स जो आपके दिल के बहुत करीब हो। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हार्डवर्क लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो पसीना आता, अभी भी पसीना आ रहा होगा, आपके पास में आया हूँ, तो पसीना को हार्डवर्क से रिलेट करते हुए दो लाइनें लिखी मैंने कि हार्डवर्क कितना इंपॉर्टेंट, और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हार्डवर्क के थ्रू। तो प्रॉब्लम का मतलब आंसू से हमने लिखा, तो उस पर वो लाइन है कि उन आंसुओं को पसीने से धो लिया होता, उन आंसुओं को पसीने से धो लिया होता, न जख्म रहता, न कोई राज ना हुआ होता। वाह वाह वाह। और आपके सराउंडिंग्स, जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों के लिए भी एक लाइन है जी, कि बाहर बन के मिलो और बाहर वन के मिलो, बाहर बन के मिलो और बाहर वन के मिलो, कि जंगलों में है जनगणों की भीड़, सुगंध बन मुझे किसी उपवन में मिलो। वाह, तो ये मैंने excellent। एक लाइन लिखी है, बाकी और भी बहुत अच्छी लाइनें हैं जो कभी आपको। मैं आपको बता दूं कि सर कुकिंग भी करते हैं और इनकी स्पेशलिटी है फिरनी बनाना। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने केयू के बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी है। सर, इस एक्सपीरियंस के बारे में भी आप ज़रूर कुछ शेयर करें। हाँ, ये तो नहीं, वो बच्चों को तो मैंने गोल सेटिंग पे बात की थी उनसे, लेकिन एक जगह मैं रुका था तो वहाँ मैंने फिरनी प्रिपेयर की, ताकि लोग जो भी वहाँ पे गेस्ट थे उन्होंने उसको रिलीज किया। तो हॉबीज़ पे काम करना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हॉबी पे काम करें तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे शायद हमारा हैप्पीनेस काफ़ी पीछे रह गए हम लोग। हैप्पीनेस पैसे के मामले में भले आगे बढ़ गए हों, बट कंट्री एज अ होल जो हैप्पीनेस इंडेक्स है थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है चारों तरफ। तो मैं ये देखता हूँ कि अभी मैं जैसे साइकिलिंग करते हुए गुजर रहा था, तो एक शॉप पे एक महिला को प्रेस करते हुए देखा, और वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, गाने चल रहे थे। तो मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में तुरंत मुझे ख्याल आया कि देखिए, एक ये भी जॉब है, हाउ हैप्पीली शी वॉज प्रेसिंग द क्लोथ्स, और साथ में वो म्यूज़िक भी सुन रही थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है, तो उसका हैप्पीनेस इंडेक्स, और ये जो वर्कर है, इसको आप कभी इसमें सर्वे कीजिए, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है हैप्पीनेस के लिए। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। तो इससे बचें। बड़े घर, बड़ी गाड़ी और बड़े पैसे के बारे में ना सोचें, क्योंकि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जिस पे मैं वर्क करना चाहता हूँ, वो है कम्युनिटी लिविंग। तो रिटायरमेंट लिविंग विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बट गुड क्वालिटी फूड।
Yeah. वो एक कॉन्सेप्ट है तो जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए आपको रिटायरमेंट के बाद, तो सिंगल रूम स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको कहते हैं उसके साथ लोग रहें इन अ ग्रुप, दे कैन सर्वाइव हैप्पीली, और लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ेगा इससे। बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड हैप्पीनेस इज द जी। अटमोस्ट थिंग वी नीड टू लिव। जी पैसे, लाविश लाइफ, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जो जी। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो लाइफ जीने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सर, लास्ट में आपका मैसेज यूथ के लिए जो आज इतना स्ट्रेस रहता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा तो वो परेशान है, तो हाउ टू स्टे हैप्पी? देखिए ऐसा है कि व्हाट यू लव टू डू, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसका मैसेज यही है कि जो आपको पसंद है काम करना उसको अपना प्रोफेशन बनाएं, पहले ही कोशिश ये करें लाइफ में, और जब वो करने लगेंगे तो आप फिर आपकी लाइफ बहुत सही तरीके से और सुगम तरीके से चलेगी। दूसरा ये है कि आप दूसरों से कंपेयर ना करें, और अगर आप, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ और बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर नॉट इन IIT या IIM या IAS नहीं बन पाए तो वही ज़िंदगी नहीं है, उसके बियॉन्ड लाइफ है। और हर आदमी, अगर एक कैमरामैन अपना काम अच्छे से कर रहा है, देयर आर मैनी रिपोर्टर्स, मैनी कैमरामैन, बहुत से शेफ्स हैं, बहुत से आपने देखा ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, रेलवे ड्राइवर, दीज आर द प्रोफेशंस। देयर आर मैनी अदर प्रोफेशंस जहाँ लोग खुश रह सकते हैं। तो आप अपने हेल्थ, जिसके पास 3 चीज़ें हैं, हैप्पीनेस, हेल्थ, एक्साइटमेंट, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो बाकी चीज़ें आपके पास अपने आप फॉलो करते हुए आ जाएंगी। बिल्कुल। Thank you. तो मैं इस नोट को यही समाप्त करूंगी कि अगर आपके पास हेल्थ है, हैप्पीनेस है, एक अच्छी लाइफ है, तो ही आप जिंदा हैं। तो इस पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ बेहतर बनाइए, अपने काम से प्यार कीजिए और खुश रहिए। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर इस सेगमेंट को यही ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।